हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। और स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 12th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। और आज हम इसमें बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे 2x प्लस 8y प्लस 5, 2x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस z इक्वल टू -2, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2। हमें इस 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास a का जो काम है वो बनेगा 2, 8, 5। सेकंड रो है 1, 1, 1। थर्ड रो बनेगी 1, 2, -1। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स बनानी है, फिर हम x में लिखेंगे x, y और z। और b हमारे पास हो जाएगा 5 -2, 2। तो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ a होगा स्टूडेंट्स 2। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -2 -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप करके -1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, और +5 2 -1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा -6 + 16 + 5। 16 और 5 21, 21 में से हम घटा देंगे 6, तो हमारे पास बचेगा 15, 15 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, इसके हम कोफैक्टर निकालते हैं। A 1 1 लिखेंगे तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें और बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास बनेगा -1 और -2 -3। A12 अगर हम निकालें तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर मल्टीप्लाई करें, -1 और -1 -2 हो जाएगा, और ओड नंबर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2। A13 हम निकालेंगे तो हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी 1 1 1 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A21, यानी अब हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है। -8 -10 -18 हो जाएगा। 2 और 1 3 होने की वजह से ऑड नंबर है, तो ये +18 हो जाएगा। अगर आप A22 निकालते हैं
तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 -5 -7 8 2 3 हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 4 -8 अगर हम करते हैं तो ये बनेगा -4 और साइन चेंज होकर बन जाएगा +4। उसके बाद हम निकालते हैं A31, यानी कि आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है। 8 -5 3 आ जाएगा। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम 2 1 5 1 2 -5 -3 साइन चेंज होकर +3 हो जाएगा। और A33 अगर हम कैलकुलेट करें तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे 2 -8 दैट इज -6 हो जाएगा। ये आपके पास कोफैक्टर आ जाते हैं। और हमें पता है एडजॉइंट A जो है हमारे पास वो एक्चुअल में कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू -3 2 1 18 -7 4 3 3 -6 और इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये बन जाएगा -3 2 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 18 -7 4 और थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होकर 3 3 -6। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स जो है हमारे पास वो होता है ए इंटू में डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये हमारे पास बनेगा। अब हमने निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए into adjoint of A. It means 1 by determinant of A हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ 15 है, और adjoint A जो हमने निकाला है वो है -3 2 1 18 -7 4 3 3 -6। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स है 1/15 इंटू में -3 2 1 18 -7 4 एंड 3 3 -6 की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 5 -2 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी x इज इक्वल टू 1/15 इंटू -15 -36 प्लस 6 -15 -36 प्लस 6 यानी कि -45 हो जाएगा, जबकि 10 प्लस 14 प्लस 6 तो ये बन जाएगा हमारे पास 30, और ये बनेगा 5 -8 -12 यानी कि ये बनेगा हमारे पास -15। जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 2 -1 मीन्स x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2
एंड z इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला है ये एक ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का निकाला है जो एक कंसिस्टेंट इक्वेशन थी, और ये हमें पहले ही स्टेप में पता लग जाता है अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आते हैं तो कंसिस्टेंट होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर डिटरमिनेंट जो है ए के वो नॉट इक्वल टू 0 आने की बजाय इक्वल टू 0 आ जाए तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2 एंड 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 3। तो यहां पर a की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 0 5 माइनस 5। x एज यूजुअल एक्स वाई जेड बन जाएगा हमारे पास, x y z, और b हमारे पास हमेशा की तरह इक्वल टू के बाद की जो टर्म्स है वो बन जाएंगी 1 2 3। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ a अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास बनेंगे 2 इंटू में -10 प्लस 5, माइनस साइन होता है माइनस इसके साथ है प्लस हो जाएगा 1 इंटू में -5 प्लस 3 इंटू में 5 मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -10 -5 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने कहा कि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम अब ये एग्जामिन करेंगे कि क्या इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इस चीज को हम कैसे पता करेंगे, तो हम एडजॉइंट A निकालेंगे, और एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं A11। तो मैं ताकि आपको जब बोर्ड को हम आगे सरकाएं तो आपको मैट्रिक्स A दिखाई दे, इसलिए हेल्प के लिए मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ इसको, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बार बार वीडियो जो है वो रिवाइंड ना करनी पड़े। तो हमने ये मैट्रिक्स लिखी हुई है A, और हमें A11 निकालना है। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम ड्रॉप कर दें, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -10 प्लस 5 दैट इज -5। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 इवन नंबर है। आप A12 लिखोगे तो आप यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करोगे, -5 आ जाएगा और -0 तो -5 बचेगा, और 1 2 3 ओड होने की वजह से प्लस का 5 हो जाएगा। और फिर हम निकालेंगे A13, तो आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोफैक्टर निकालते हैं तो आपको जो भी कोफैक्टर निकालना है वो रो और कॉलम ड्रॉप करके बाकी की वैल्यूज की क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी होती है। A21 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऑड नंबर बन गया हमारे पास, 1 + 2 3 हो गया, साइन चेंज होंगे। सेकेंड रो छोड़ देंगे हम, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 5 - 15 -10 बनेगा और साइन चेंज होकर +10 हो जाएगा। A22 इवन नंबर बन गया, 2 + 2, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो -10 बच जाएगा। और अगर हम A23 कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा और साइन चेंज होकर -10 हो जाएगा।
इसी प्रकार से A31 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हम ड्रॉप करें तो बनेगा 1 -6 -5 आ जाएगा। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -3 -5 साइन चेंज होकर +5 हो जाएगा। और A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम आप ड्रॉप करोगे तो ये बनेगा 4 + 1 5। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ A है, एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि -5 5 5 10 -10 -10 -5 5 5 और हम कर दें इसका ट्रांसपोज तो ये इक्वल टू आ जाता है हमारे पास -5 5 5 10 -10 -10 -5 5 एंड 5। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर A डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो हमें मैट्रिक्स B की एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, दैट इज इक्वल टू -5 10 -5 5 -10 5 5 -10 5 की मल्टीप्लाई हम B से करेंगे और B हमारे पास है 1 2 3। तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी -5 + 20 -15 यानी कि 0 हो जाएगा। 10 -20 + 15 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। यानी कि अगर एडजॉइंट A और B की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आ जाती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाता है कंसिस्टेंट। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है और वो मैनी सॉल्यूशन है। अब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में हम पहली दो इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं। 2x - y + 3z = 1 and x + 2y - z = 2। तो आपके पास अब आपकी मर्जी है कि आप x को k माने, y को k माने या z को k माने। कहने का मतलब ये हुआ कि आप x, y या z में से किसी एक को k पुट कर सकते हैं और लिख देंगे पुट z = k। अगर हम z = k पुट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = 1 - 3k, जबकि ये इक्वेशन बन जाएगी x + 2y = 2 + k। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें जिस तरीके से आपने सॉल्यूशन निकाला था दो इक्वेशंस का, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा या फिर सिंपल जो आपने मैट्रिक क्लास में मेथड्स यूज किए उसके द्वारा भी। यानी कि इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें 1 से और इसे मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से, तो आपके पास जो इक्वेशन हो जाएंगी वो बनेगी 2x + 4y = 4 + 2k और 2x - y = 1 - 3k। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस 2x कैंसल आउट हो जाएगा और 5y हमारे पास बन जाएगा 5k +
3 और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5k प्लस 3/3 और इसे हम पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की जो वैल्यू हमारे पास 5k प्लस 3/3 इक्वल टू 2 प्लस k, और x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर देंगे और आपके पास जो x की वैल्यू है वो बनेगी 4 माइनस 5k/5। y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 3 प्लस 5k/3, सॉरी 3 नहीं 5 है यहाँ पर, 5 और यहाँ पर भी आपको 5 ही रखना है, 5 आएगा 5, और z की वैल्यू आप ऑलरेडी के बता चुके हैं, और ये तीनों वैल्यूज आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। और स्टूडेंट्स अगर एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b के साथ नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, हम ये बात पहले कर चुके हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आते हैं, एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b के साथ नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be inconsistent, मीन्स आप x, y और z की वैल्यू नहीं बता पाएंगे, आपके पास नो सॉल्यूशन वाला जो केस है। आ जाएगा और आपको सम आगे नहीं करना है। और अगर अभी हमने जो पिछली सम में किया, a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b के साथ वो भी इक्वल टू 0 आ जाती है, तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x, y और z को k पुट करते हैं और दो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी उसको सॉल्व करके बाकी की दो वैल्यू, अगर x को आपने k पुट कर दिया तो आपको y को फाइंड आउट करना है, z को फाइंड आउट करना है, और फिर ये तीनों वैल्यूज जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करके उसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम्स करनी है। आपके पास टोटल 8 सम हो चुके हैं। आपको 3/3 कहने का मतलब 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं था आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परम जी। बाय बाय, थैंक यू।